हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। कुछ कुछ दिन कितने उदासी भरे होते हैं ना। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, you keep your spirits high during those tough times, but still sometimes there are doubts in the mind which really bother you. हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हमारे साथ ही हो रहा है, क्या ऐसा कारण है जो मेरे कष्ट ख़त्म नहीं हो रहे, और क्या इसका सॉल्यूशन है कि जो भी मैं मुसीबतें झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ये कैसे इनसे मैं बाहर निकल सकती हूँ। So it was one of those days when I was feeling really, really low, and I sat with my father and I started talking to him because he has seen so much that now he's too much spiritually inclined, and then he reads a lot. He sees so many motivational videos and tries to get into the depth of the reality of life and how we should deal with them. तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि पापा, मैं क्या इतनी बुरी हूँ, क्या मेरे इतने बुरे कर्म हैं कि इतना कई बारी कुछ झेलना पड़ता है, इतने ज़्यादा ज़िंदगी में कई बारी बेइज्जती सहनी पड़ती है, कई बारी इतने इल्ज़ाम लग जाते हैं कि तू एक अच्छा इंसान नहीं है, तू इतना बुरा इंसान है। तो क्या मैं इतने बुरे कर्म कर रही हूँ इस जन्म में? आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, that I have to face all this? So my dad said that and then another thing that I told him that I'm such God fearing, I pray to God, and still God doesn't listen to me, and whatever hardships I'm facing, there is no I don't see the light at the end of the tunnel yet. It's been so many years that we've been going through so many hardships. So he sat me down. He said, Prachi, पहले तो you have to understand what is dharam and what is karam. Karam is something which you do in probably your पिछले जन्म या in this janam, and it decides your next janam. Like whatever I did in my पिछले janam, that has decided where I'm born today, where what things will happen in my life in this janam was all decided on the basis of my karmas in my previous janam, and whatever good or bad I'm doing now will decide whatever I'm going to face in my next janam. So this is the reason why somebody is born in a place like Africa, in a poor state where there's not enough food to eat, and somebody is born in a home like Antila, in Ambani's home. They did not do any karma in this janam to deserve all the wealth and health, or probably they deserve, they're doing good things, but वो जो particular उनका इस जन्म का वो सुख भोग रहे हैं, that is because of the karmas they did in the previous janam. So if you're facing any hardships, just believe in the fact that इस जन्म में आपको उसका फल मिल रहा है और आपको लेसन्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे कर्म भी करे हो, तो आगे आने वाले समय में आपके जो भी है सिचुएशंस वो इम्प्रूव हो जाए, सब अच्छा होना शुरू हो जाए। और दूसरी चीज़ है धर्म। अगर आप लाइफ में कुछ भी अटेन करना चाहते हो तो उसके लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है। जैसे रावण का एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को दिया कि रावण ने जो भी उसके कर्म उस जन्म में चल रहे थे, उसके अलावा वो इतना बड़ा भक्त था, उसने शिव जी की इतनी तपस्या करी कि भगवान शिव जी को प्रकट होना पड़ा और उसको वरदान देना पड़ा, राइट। तो अगर इस जन्म में भी आपको लगता है कि आपको किसी हार्डशिप से निकलना है, तो तप करो। जितना जाप, जितना तप आप करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी परेशानियों से निकल सकते हो। इसमें मेरे को पापा ने सुदामा का दिया एग्जाम्पल और मीरा का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया सिर्फ अपनी तपस्या से। तो धर्म एक अलग चीज़ है, कर्म एक अलग चीज़ है। आप इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हो, आप ये सोच के करो कि अगले जन्म में आपने अब अपना क्या बेस बना लिया है
कि सुख या दुख जो है उसकी आपने अभी से अपनी एक डायरी बना दी है, जो आपने खुद लिख लिया है अपने लिए कि आप क्या अपने लिए नेक्स्ट जन्म में चाहते हो. I hope this video brings a little clarity and little peace in your life. Bye.